अरे दोस्तों, बीबी यहां है। एक और एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूनिवर्स में डीप डाइव मारेंगे, कुछ माइंड ब्लोइंग एक्सप्लोर करने के लिए। गैलेक्सीज, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कॉस्मोस में ट्रैवल करेंगे और इन सेलेस्टियल वंडर्स के सीक्रेट्स खोजेंगे। हम बात कर रहे हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स की, जो सब एक साथ हैं। कितना कूल है ना? तो तैयार हो जाओ, उस लाइक बटन को स्मैश करो और तैयार हो जाओ यूनिवर्स के एक एपिक एडवेंचर के लिए। चलो शुरू करते हैं। कि पाकन बोको सन सब बाता है। आइलैंड ऑफ स्टार्स। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ गैलेक्सीज। इससे पहले कि हम अलग अलग टाइप्स की गैलेक्सीज में जंप करें, लेट्स टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ गैलेक्सी एक्चुअली इज। एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आखिर गैलेक्सी होती क्या है? What makes these cosmic structures so special? इमेजिन करो, स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा गैदरिंग, ऑल कमिंग टुगेदर इन अ मैसिव ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम, जिन्हें ग्रेविटी ने एक साथ पकड़ा हुआ है। बस यही है गैलेक्सी। These gravitational forces are the glue that holds everything together. इसे एक कॉस्मिक सिटी की तरह समझो, where stars are like the buildings and planets are the inhabitants, जहां बहुत सारी एक्टिविटी होती है और countless celestial objects रहते हैं। Imagine the hustle and bustle of a city, but on a cosmic scale. हमारा अपना planet Earth, Sun और पूरे solar system के साथ is just one tiny part of this grand cosmic city. Milky Way नाम की गैलेक्सी में रहता है। Pretty cool, right? Our Milky Way is just one of billions of galaxies in the universe. अब चलो इन cosmic cities के different types explore करते हैं. From spiral galaxies with their beautiful arms to elliptical galaxies that are more rounded, and even irregular galaxies that don't fit into any category. Each type of galaxy has its own unique features and characteristics. So, buckle up as we dive deeper into the universe and explore these incredible cosmic cities. जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप्स के हाउसेस होते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाइड किया है: स्पाइरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर और लेंटिकुलर। डोंट वरी, हम हर टाइप को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप कुछ ही टाइम में गैलेक्सी एक्सपर्ट बन जाओ। इन कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स की डाइवर्सिटी को देखकर आप अमेज्ड हो जाओगे। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक फैशन शो की तरह है। चलिए सबसे फेमिलियर टाइप से स्टार्ट करते हैं, स्पाइरल गैलेक्सीज। जैसे नाम से पता चलता है, इन गैलेक्सीज का एक डिस्टिंक्ट स्पाइरल शेप होता है, जिसमें आर्म्स एक सेंट्रल बल्ज से बाहर की ओर निकलती हैं। याद है हमारा घर मिल्की वे? जी हां, यह भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। ये गैलेक्सीज जायंट कॉस्मिक व्हर्लपूल्स की तरह होती हैं, जिसमें स्टार्स, गैस और डस्ट सेंटर के चारों ओर घूमते रहते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज यंग हॉट स्टार्स से भरी होती हैं, जो उन्हें एक ब्राइट और ब्यूटीफुल अपीयरेंस देती हैं। ये कॉस्मिक पार्टी की जान होती हैं। सेक्शन 5, एलिप्टिकल गैलेक्सीज, कॉस्मिक फुटबॉल्स। वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एलिप्टिकल गैलेक्सीज, ऑफन रिफर्ड टू एज द कॉस्मिक फुटबॉल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब बात करते हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज की। ये गैलेक्सीज अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जानी जाती हैं। अपने स्पाइरलिंग काउंटरपार्ट्स के विपरीत, इन गैलेक्सीज का शेप स्मूथ और ओवल होता है, जो एक कॉस्मिक फुटबॉल या रग्बी बॉल जैसा दिखता है। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और एलिगेंट होता है। इनमें मोस्टली ओल्ड स्टार्स होते हैं और बहुत कम गैस और डस्ट होता है, जिससे ये रेडिश कलर में अपीयर होती हैं। ये गैलेक्सीज बहुत ही एंशिएंट और मिस्टीरियस होती हैं। इन्हें यूनिवर्स के वाइज ओल्ड ग्रैंडपास समझो। ये गैलेक्सीज हमें यूनिवर्स के अर्ली डेज की याद दिलाती हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सीज अक्सर क्लस्टर्स में पाई जाती हैं, जैसे दोस्तों का ग्रुप एक साथ घूम रहा हो। ये क्लस्टर्स बहुत ही विशाल और इंप्रेसिव होते हैं। ये स्पाइरल गैलेक्सीज जितनी फ्लैशी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत कूल होती हैं। इनकी सटल ब्यूटी और सिंप्लिसिटी
इन्हें बहुत ही खास बनाती है। इन गैलेक्सीज का स्टडी करना हमें यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सेक्शन 6, इरेगुलर गैलेक्सीज, द रिबेलियस वंस। अब बात करते हैं गैलेक्सी वर्ल्ड के रेबल्स की, इरेगुलर गैलेक्सीज। ये गैलेक्सीज ऑड बॉल्स होती हैं, बिना किसी डिफाइंड शेप या स्ट्रक्चर के। ये यूनिवर्स की फ्री स्पिरिट्स की तरह हैं जो अपना काम खुद करती हैं। इरेगुलर गैलेक्सीज अक्सर गैलेक्टिक कोलिजन्स या इंटरैक्शंस का रिजल्ट होती हैं जो उनके शेप्स को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। स्ट्रक्चर की कमी के बावजूद इरेगुलर गैलेक्सीज फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्स के डायनामिक और कैओटिक नेचर के बारे में इनसाइट्स प्रदान करती हैं। सेक्शन 7, लेंटिकुलर गैलेक्सीज, द इन बिटवीनर्स। आखिर में बात करते हैं लेंटिकुलर गैलेक्सीज की। ये गैलेक्सीज इन बिटवीनर्स की तरह होती हैं जो स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सीज दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती हैं। इनमें स्पाइरल गैलेक्सीज की तरह एक सेंट्रल बल्ज होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट स्पाइरल आर्म्स नहीं होते हैं। इसके बजाय इनमें इलिप्टिकल गैलेक्सीज के समान थोड़े से गैस और डस्ट के साथ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेंटिकुलर गैलेक्सीज गैलेक्सी वर्ल्ड के पीस मेकर्स की तरह होती हैं, जो दो मेन टाइप्स के बीच के गैप को ब्रिज करती हैं। सेक्शन 8, फन फैक्ट्स अबाउट गैलेक्सीज, माइंड ब्लोइंग स्टफ। अब जब हमने डिफरेंट टाइप्स की गैलेक्सीज को कवर कर लिया है, तो चलिए कुछ फन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। गैलेक्सीज ये विशालकाय संरचनाएं बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस और डस्ट से बनी होती हैं। हर गैलेक्सी का अपना यूनिक शेप और साइज होता है और ये यूनिवर्स में अलग अलग पैटर्न्स में पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होने का अनुमान है? ये गैलेक्सीज इतनी दूर दूर हैं कि लाइट को भी वहां से यहां तक पहुंचने में मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। यह अर्थ के सभी बीचेस पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा हैं। इमेजिन करो, हर रेत के कण के लिए एक गैलेक्सी और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स। और सुनो, गैलेक्सीज आपस में कोलाइड भी कर सकती हैं। जब दो गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं तो उनके स्टार्स आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण उनकी शेप्स और स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। वास्तव में हमारी अपनी मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराव की राह पर है। यह कोलिजन एक विशाल कॉस्मिक इवेंट होगा जो हमारी गैलेक्सी की शेप और स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन चिंता मत करो, ऐसा कुछ बिलियन ईयर्स तक नहीं होगा। तब तक हम इस अद्भुत यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहेंगे और नई डिस्कवरीज करते रहेंगे। गैलेक्सीज की यह दुनिया वाकई माइंड ब्लोइंग है और इसमें छुपे हुए सीक्रेट्स हमें हमेशा फैसिनेट करते रहेंगे। सेक्शन 9, व्हाई शुड वी केयर अबाउट गैलेक्सीज। आप सोच रहे होंगे कि हमें आखिर गैलेक्सीज की परवाह क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात, वे अविश्वसनीय रूप से सुंदर और ऑ इंस्पायरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें यूनिवर्स की विशालता और रहस्य की याद दिलाते हैं। गैलेक्सीज का अध्ययन करने से हमें यूनिवर्स के ऑरिजिन्स, स्टार्स के लाइफ साइकिल्स और ग्रेविटी की नेचर को समझने में मदद मिलती है। गैलेक्सीज के सीक्रेट्स को जानकर हम कॉस्मोस में अपनी जगह की गहरी समझ हासिल करते हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन, कीप लुकिंग अप। तो दोस्तों, आज के गैलेक्टिक एडवेंचर के लिए बस इतना ही। हमने मैजेस्टिक स्पाइरल से लेकर रिबेलियस इरेगुलर्स तक डिफरेंट टाइप्स की गैलेक्सीज को एक्सप्लोर किया है। याद रखें, यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमय जगह है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। इसलिए स्टार्स को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और कॉस्मोस के वंडर्स को एक्सप्लोर करना कभी बंद न करें। अगली बार तक कीप इट रियल, कीप इट कॉस्मिक और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। पीस आउट।